सृजन में मनुष्य को मोह होता है। हम जो भी बनाते हैं उसमें हमारा मोह हो ही जाता है। मकान बनाया, मकान में मोह है। परिवार बसाया, परिवार में मोह हो गया। मोह का मतलब होता है एक लगाव, एक अपेक्षा। और जब अपेक्षा होती है, फिर इसके बाद अपेक्षा की उपेक्षा होती है, तो दुख भी होता ही है। जिससे हमारी अपेक्षा होती है ना, उससे कभी ना कभी उपेक्षा भी मिलेगी ही। ये प्रकृति का नियम है। आप अपने जीवन को देखो, आपने जिनसे अपेक्षा की है उनके द्वारा उपेक्षा भी मिली है, और वो उपेक्षा ही हमारे जीवन में अशांति लाती है, दुख लाती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। अपेक्षा यानी आशा रखना कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, जैसे माता पिता को अपेक्षा होती है अपनी संतान से कि मैं पढ़ा लिखा करके इसको बड़ा करूंगा, नौकरी लगेगी, पैसा कमाएगा, हमारी सेवा करेंगे फिर बेटे बहू। और जब बेटे बहू के द्वारा ही उपेक्षा मिलती है तो बड़ा दुख होता है। मिलता ही नहीं मिलता, उपेक्षा तो मिलती है। हो सकता है सबको ना मिले, लेकिन मिलती है प्राय करके। जो आशा की थी वो निराशा में बदल जाती है। मत करो आशा। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों के सुख में स्थायी आधार मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी तुम सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्तों, तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। जिनको हम अपना कहते हैं ना, वो भी अपनी दुकान चलाते हैं। अपेक्षा की उपेक्षा होती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन जो संत होते हैं, भगवान की कोटि के होते हैं, उनको सृजन में मोह नहीं होता, पालन में अभिमान और अपेक्षा नहीं होती है कि समाज में मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो समाज मेरा सम्मान करेगा, ये भी अपेक्षा नहीं होती। अगर ये भी हमने अपेक्षा की है तो सच मानिए कहीं ना कहीं उपेक्षा मिली जाएगी। उदाहरण के रूप में कोई हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि सभी लोग हमारी प्रशंसा करें, निराशा हाथ लगेगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसमें बुराई भी मिल जाए, क्या पता। इस संसार के सागर में अमृत ही नहीं जहर भी निकलता है, तो सभी एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, किसी न किसी से उपेक्षा भी मिल जाएगी। तो अगर अपेक्षा की आशा की तो उपेक्षा भी मिलेगी, प्रशंसा की आशा की तो निंदा भी मिलेगी, फिर उसमें दुख नहीं होना चाहिए। तो आशा करो ही मत। हमारे जीवन का कर्तव्य हो कि हमें अच्छा काम करना है, इसमें लोग अच्छा कहे तो उनकी मर्जी, बुरा कहे तो उनकी मर्जी, बस मुझे तो करना है। मुझे तो समाज का जितना हो सके अच्छा काम करना है, जिससे मुझे भी शांति मिले, दूसरे को भी शांति मिले। इसके बदले समाज से मुझे क्या मिल रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं, मुझे इसमें आनंद है। और सच मानिए, एक जीवन में बात याद रखना, जिस कर्म को करने से आपको आनंद मिल रहा होगा ना, आप कभी परवाह नहीं करोगे कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। ये जीवन का दर्शन है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जिस कर्म को करने से आपको शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, उत्सव मिल रहा है, तो समझना कि आपको परवाह नहीं होगी। फिर लोग प्रशंसा करेंगे कि निंदा करेंगे, इसकी चिंता नहीं। प्रशंसा करेंगे तब भी आप अहंकारी नहीं बन जाओगे, निंदा करेंगे लोग तो दुखी नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है जो मैं कर रहा हूं वो सत्कर्म है और वो बहुत बेहतर है, मेरे लिए भी बेहतर है और दूसरे के लिए भी बेहतर है। आपको पता है ज्ञान के द्वारा हम जो कर्म करेंगे वो अच्छा काम होगा, बेहतर होगा, उसमें फिर आपको कोई परवाह नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे।